नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। हम जहां मौजूद हैं ये लखनऊ के व्यस्तम इलाकों में से एक और व्यावसायिक क्षेत्रों में से एक केसरबाग इलाका है, जहां हमारे पीछे ये नेशनल हेराल्ड की इमारत है। कभी यहाँ नेशनल हेराल्ड अखबार का संपादन प्रिंटिंग हुआ करती थी, लेकिन नेशनल हेराल्ड के बंद होने के बाद और जहां ईडी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और हाल के दिनों में ये मामला पूरी तरह चर्चा में है। एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड जो प्रकाशन और संपादन करता था नेशनल हेराल्ड अखबार का, उसको लेकर ईडी की तरफ से ये जांच शुरू की गई कि बड़े पैमाने पर देश भर में कांग्रेस की सरकारों के दौरान ज़मीन एक्वायर की गई नेशनल हेराल्ड के लिए, जो एजेएल की तरफ से औने पौने दाम पर खरीदी गई और फिर वो नेशनल हेराल्ड अखबार के नाम पर इस्तेमाल की गई। बिल्डिंग का व्यावसायिक इस्तेमाल होता रहा और फिर ईडी ने इसे पूरी तरह सील कर दिया है, यानी इस प्रॉपर्टी को पूरी तरह सीज कर दिया गया है। चौराहे पर बनी ये बड़ी इमारत, जिसका आकलन यानी पूरी तरह से कहा जाए तो डीएम सर्किल रेट के हिसाब से तकरीबन 38 करोड़ आकलन किया गया था, लेकिन ईडी ने रीवैल्यूएशन के बाद बताया कि क्योंकि ये व्यावसायिक क्षेत्र में है और ऊपर भी इमारत के बनने की गुंजाइश है, लिहाजा इसका आकलन फिर 148 करोड़ रुपए के तौर पर हुआ, जो कि एक बड़ी रकम है और जिसको लेकर इसके खरीद फरोख्त को लेकर, इसके अर्जित किए हुए पैसे को लेकर या किस पैसे से इसे अर्जित करके खरीदा गया या बनाया गया, उसको लेकर एजेएल की तरफ से पुख्ता तौर पर ईडी के सामने कोई दस्तावेज पेश नहीं किए जा सके, जिसके बाद इस बिल्डिंग को सील किया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नेशनल हेराल्ड मामले में ही कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी नाम है, जिसके बाद से कांग्रेस जमकर प्रदर्शन कर रहा है, सड़कों पर उतर रहा है। कांग्रेस ने सभी जिला मुख्यालयों में देश भर के ये प्रदर्शन किया और ये दावा किया कि सरकार जानबूझकर कांग्रेस के बड़े नेताओं को फंसाने के लिए साजिश रच रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच लंबे समय से चल रही थी और फिर पुख्ता दस्तावेज हाथ लगने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस पूरे मामले पर यह बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी बात यह है कि इसकी जद में लखनऊ तक ये इमारत भी आई है। इस इमारत का एक और हिस्सा है जहां इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल चलता है। एजेएल से 20% बिल्डिंग के हिस्से को इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल, जो कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस की एक संपत्ति यानी एक ट्रस्ट द्वारा संचालित की गई संपत्ति बताया जाता है, जिसको लेकर भी पूर्व में सवाल खड़े हुए हैं, उसका 20% जो पूरी बिल्डिंग का 20% हिस्सा है, उसमें जिसमें उसने एजेएल से इस पूरी प्रॉपर्टी को लीज पर लिया हुआ है। वहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की इस बड़ी कार्रवाई के बाद लखनऊ की ये बिल्डिंग फिर से चर्चा में आई, जिसे नेहरू मंजिल के नाम से बुलाया जाता था। कभी यहाँ नेशनल हेराल्ड अखबार चला करता था, जो पूरी तरह बंद हो गया है, और अब धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर प्रतिक्रियाएं तेजी से सामने आ रही हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ गीदड़ भक्ति है और इससे कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं। हम सड़कों पर उतरेंगे, इस बात को लेकर प्रदर्शन करेंगे और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए सरकार कांग्रेस के बड़े नेताओं को नेशनल हेराल्ड और एजेएल के जरिए फंसाने की कोशिश कर रही है। नमस्कार।